मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में खुदावंद जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, बारी बारी से उनको भेजें, जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद से लेकर के हम जाएंगे 31वें पद तक। रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 21 to 31, जहां लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से हम उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले से किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहरने वाला हो। घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों पर विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वैध ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज का वचन हमें बताता है कि व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहर ही नहीं सकते। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से अलग वो धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई। कौन सी व्यवस्था से अलग धार्मिकता की बात यहां पर पौलुस करता है? यीशु मसीह की धार्मिकता, वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में पूरी की। वो धार्मिकता जो व्यवस्था से मेरे और आपके जीवन में नहीं आ सकती थी। वो व्यवस्था जिसके पूर्ण होने के बाद अनुग्रह की आशीष समस्त मानव जाति को मिली। लिखा है, परंतु व्यवस्था से अलग, ये अंडरलाइंड वर्ड है, व्यवस्था से अलग। व्यवस्था से अलग का मतलब अनुग्रह। परमेश्वर की ओर से वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता दोनों देते हैं। जिसकी गवाही कौन दे रहा है? व्यवस्था भी दे रही है, भविष्यद्वक्ता भी। पुराने नियम से ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो हमारे पापों का निस्तारण पूरी खराई से करेगा, जिसके लहू से मैं और आप धोए जाएंगे, जो व्यवस्था को पूर्ण करेगा और जो हमें अनंत जीवन की आशीष देगा। व्यवस्था से अलग लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो
यीशु मसीह पर विश्वास करने से। परमेश्वर की वो धार्मिकता किस पर, कहां से प्रकट होती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है वो व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो व्यवस्था जो परमेश्वर की धार्मिकता से और यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, वो धार्मिकता जो सब विश्वास करने वालों, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने और सब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने ठहरा दी है। यूहन्ना 3:16 यही तो कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जाकि जो कोई विश्वास करेगा उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर। जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वो नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा। सब विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता ठहरा दी गई है कि मैं और आप शिद्दत से यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी आशीषों को ले लें। लिखा है क्योंकि कुछ भेद नहीं है। परमेश्वर ने हमें किसी से अलग नहीं ठहराया, किसी से अलग नहीं चुना। परमेश्वर ने हर उस व्यक्ति को जिसने विश्वास किया अनंत जीवन की आशीष दी है। कोई भेद नहीं है, न यहूदी, न यूनानी, न अन्य जाति, कोई भेद नहीं है। ये आशीष सबके लिए है। इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग बेसिकली। लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह एक कॉमन चीज जिसके द्वारा मैं और आप इस संसार में आते हैं। सबने पाप किया। वन एंड ऑल, हर एक व्यक्ति पाप का भागी है। हर एक शख्स, सबने पाप किया। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं हम सभी। लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने इस आशीष को बड़ा कर दिया है। आज इस संसार में आपको और मुझे अपने खोए हुए विश्वास को प्राप्त करने का एक अवसर परमेश्वर देता है, जिससे कि मैं और आप विश्वास को प्राप्त करके परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में धार्मिक ठहरे और धार्मिक ठहरकर अनुग्रह की उस आशीष के द्वारा मैं और आप अपने पापों की क्षमा मांग सकें, निष्कलंक ठहरें, और न सिर्फ निष्कलंक ठहरें बल्कि क्या हो, बल्कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषों को ले सकें। आज इस विश्वास के साथ आपको और मुझे जाना है। आज इस विश्वास के साथ मुझे और आपको बढ़ना है। लिखा है इसलिए सबने पाप किया परंतु परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगली आयत ध्यान से सुनिएगा। अगली आयत में लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से हम उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेद से धर्मी ठहराए जाते हैं। यह है आशीष हमारी, यह है आशीष। परंतु उसके अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम सेत मेद धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत मेद का मतलब जानते हैं? अधिकाई से, बिना किसी रोक टोक के। लिखा है कि उस अनुग्रह के, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में, हम किससे छुटकारा पाते हैं? यीशु मसीह के लहू से। हमारा रिपेंटेंस, हमारी आशीष, हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू से है। आज हमें बड़े विश्वास से अपनी हर चीज को चुनना, सीखना, समझना है। हर वो जन जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, विश्वास के साथ मुझे और आपको आशीषों के साथ परमेश्वर से जुड़ना है। हर वो शख्स जो आज परमेश्वर की ओर देख रहा है, उसे यीशु मसीह की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुग्रह से मैं और आप सेत मेत आशीषें पाते हैं। लिखा है उस अनुग्रह के, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत मेत, अधिकाई से। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया, उसे यानी यीशु मसीह को। उसे परमेश्वर ने क्या किया? उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो मेरे और आपके लिए था।
आज यीशु मसीह का लहू बहाना व्यर्थ नहीं है। आज यीशु मसीह ने अगर लहू बहाया तो वो व्यर्थ नहीं गया। तो उसने मेरे और आपके पापों के लिए बोझ उठाया, बोझ सहा, विश्वास के साथ वो क्रूस पर चढ़ा, धार्मिकता से उसने अपनी आशीषों को आपके और मुझे दिया, और मेरे और आपके लिए उसने बलिदान देकर फाइनल कुर्बानी या व्यवस्था को पूरा कर दिया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपका प्रायश्चित आपको परमेश्वर से मिलना है। अगर आप और मैं मानते हैं कि हम पापी हैं, जो कि हम हैं, उस प्रायश्चित को लेकर मैं और आप जब परमेश्वर के लहू के द्वारा धोए जाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु कि प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरी ओर देख सकूं, जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं, तब उस लहू से उस छुटकारे की आशीष हमें मिलती है, और उस आशीष को हम विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 3:16 का जो आखिरी हिस्सा है, उसमें जिस किसी ने विश्वास किया उसने क्या पाया? अनंत जीवन की आशीष पाई। जिस किसी ने, लिखा है विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, जो पाप पहले किए गए। रियलाइजेशन आपको जब हो, जिस समय आप समझ पाए कि आपको जीवन में परमेश्वर के लहू से धोना अवश्य है, जिस समय आपको समझ में आए कि आपको विश्वास से बढ़ना अवश्य है, जिस समय आपको समझ में आए कि आपको उन आशीषों के द्वारा अनंत जीवन की आशीष मिलनी तय है, तब क्या लिखा है? तब लिखा है कि जो पाप पहले से किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में उसकी धार्मिकता, वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। क्या लिखा है? अनुग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है जानते हैं आप और मैं? क्या समझ सकते हैं आप और मैं कि हमारे जीवन में अनुग्रह के आने का मुख्य उद्देश्य है क्या? वास्तव में अनुग्रह का मुख्य उद्देश्य है कि हम मसीह के लहू से धोए गए, विश्वास से हमने इस आशीष को पाया, लेकिन प्रायश्चित करना जरूरी है। क्योंकि अगर अभी तक मुझे और आपको सजा नहीं मिली तो परमेश्वर की सहनशीलता से नहीं मिली। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि न्याय के दिन आप और मैं सजा नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि न्याय के दिन से पहले अनुग्रह की उस आशीष को मैं और आप अपने जीवन में लेकर के परमेश्वर के पास जाकर अपने आप को निर्दोष ठहराएं। अनुग्रह का वास्तविक अर्थ यह है कि यीशु मसीह के लहू से जो अनुग्रह और जो छुटकारा हमें मिला है, उस पर मोहर लगाएं, अपने पापों से प्रायश्चित करके निर्दोष ठहरे, अनंत जीवन की आशीष के साथ ठहरे, विश्वास के साथ ठहरे कि प्रभु ने यह आशीष हम पर नाजिल कर दी है। ऐसे नहीं कि साहब ठीक है, वचन सुन लिया, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन चलिए उस पर। अनुग्रह का अर्थ है यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के लिए आपको विश्वास को प्रयोगात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लेना है। सुनना नहीं है खाली विश्वास के बारे में, चलना भी है। विश्वास से प्रभु के पास, विश्वास से प्रभु के साथ जाकर आपको और मुझे कहना है परमेश्वर से, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तेरा दास सुन रहा है प्रभु की आज्ञा। आज आज्ञाकारी बनिए, क्योंकि व्यवस्था से आप धर्मी नहीं ठहर सकते थे। परमेश्वर के लहू ने आपको व्यवस्था पूर्ण करने के बाद धर्मी ठहराने के लिए सारी चीजों को तैयार कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप और मैं भूल जाते हैं, तैयारी तो परमेश्वर ने कर दी, लेकिन चुनना आपको है। आपको चुनना है कि आपको परमेश्वर की वो अनुग्रह की आशीष लेनी भी है कि नहीं।
It is not a mechanical blessing. It is a blessing you have to take by your choice. आपको वो चीज अपने चयन से लेनी है, ऐसे नहीं। चुनिए आज परमेश्वर को अपने लिए, जाइए आज परमेश्वर के पास, कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैंने जो पिछले पाप किए हैं, जो तूने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनुग्रह के इस काल में मेरी आशीष को मुझे देने के लिए इन पापों का क्षमा होना जरूरी है। जाइए आज परमेश्वर के पास इस आशीष को लेकर। लिखा है कि उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अगर आपको धार्मिकता प्रकट करानी है परमेश्वर की, तो जाकर प्रायश्चित करिए अनुग्रह के इस काल में, जिससे आप निर्दोष ठहरे न्याय के दिन। लिखा है बाइबल में, लिखा है पर यीशु मसीह ने कि चाहे तुम्हारे पाप गहरे लाल रंग के भी हों, मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं कर रहा। निर्दोष ठहरेंगे आप अनुग्रह की उस आशीष के द्वारा। और अगर नहीं ले रहे तो आपकी चॉइस है। लिखा है कि अचानक से न्याय का दिन होगा और आपके और मेरे पापों के कारण आपका न्याय होगा और आप जलाकर नष्ट कर दिए जाओगे। चॉइस इज एंटायरली योर्स। 26वीं आयत कहती है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि वो आप ही धर्मी ठहरे। इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। परमेश्वर कहता है अपनी धार्मिकता को प्रकट करो। किसके सामने? लोगों के सामने। आज विश्वास से बढ़िए आप। आज सिर्फ आपको धर्मी ठहरना नहीं है, लोगों को धर्मी ठहराने में मदद करना है। इट इज नॉट दैट कि आप ठहर जाओ, लोगों के साथ भी खड़े होकर मदद करनी है उनकी। लोगों को सिखाना है कि विच इज द राइट वे फॉर यू टू चूज। कौन सा वो सही रास्ता है जिसको आपको चुनना है। लिखा है, फिर सुनिए, इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराए। इट इज नॉट दैट यू, आपको नहीं, लोगों को भी ठहरवाना है। अंतिम आशीष आपको पता है, आप सब जानते हैं। जाओ इस संसार में फैल जाओ और लोगों को मेरे वचन का प्रचार करो। करना है आज। ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, आप धार्मिक ठहर गए, आपने व्यवस्था मान ली, आप लहू से धोए गए, आपने कह दिया परमेश्वर ने प्रायश्चित कर लिया, मैं निष्कलंक ठहर गया, बस नहीं। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आपको धर्मी ठहरना है और धर्मी ठहराने में लोगों की मदद करनी है। कैसे? अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर का वचन सरल रूप में समझाइए। कोई इफ बट करके नहीं, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें बताना है लोगों को। परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। खत्म। आपका काम क्या है? हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका और मेरा काम क्या है? बीज बोना। आगे का काम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका और मेरा क्या काम क्या है? परमेश्वर का वचन देना। उसके आगे की परिस्थिति परमेश्वर पर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए परमेश्वर पर और कहिए परमेश्वर से, मैंने प्रभु बीज बोया है। कैसी जमीन पर बोया है मुझे नहीं मालूम, किसने ग्रहण किया है यह भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप और मैं कई लोगों को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते, लेकिन बीज बोना हमारा काम है। उसे संभालना उस व्यक्ति का काम है, उसे बढ़ाना परमेश्वर की आशीष। आपकी और मेरी आशीष नहीं है वो। परमेश्वर की आशीष को आपको सिर्फ देना है। जिस दिन आप ये सीख गए, आप तो धर्मी ठहरेंगे ही, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को भी धर्मी ठहराएगा जो आपके वचन को सुनकर सीखेंगे, जो मानेंगे अपनी आशीष को। क्या लिखा है? तो घमंड करना कहां रहा? कई लोग घमंड करते हैं, साहब मैं बड़ा परमेश्वर के वचन को जानता हूं। घमंड करना रहा कहां? बाइबल क्या कहती? घमंड करने का अवसर किसको दो? परमेश्वर को। उसकी तो जगह ही नहीं। मसीह जीवन में घमंड की कोई जगह नहीं है, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से हम घमंड करते हैं? व्यवस्था तो पूरी हो गई।
कौन सी व्यवस्था से आप और मैं घमंड कर रहे हैं? व्यवस्था कंप्लीटेड है, यीशु मसीह ने कर दी। और लिखा है क्या कर्मों की व्यवस्था? ना, कर्मों की व्यवस्था से आशीष नहीं आएगी, लेकिन विश्वास के साथ अगर आप कर्म करोगे तो आशीष आएगी। खाली कर्म से आपकी आशीष नहीं है, ध्यान रखिएगा। विश्वास करिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लीजिए, और उसके बाद जो कर्म आप करोगे उससे आप आशीष पाओगे। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप विश्वास करोगे तो उसमें जो आशीष आपके जीवन में प्रवेश करेंगी वो शारीरिक नहीं होंगी, आत्मिक होंगी। आत्मिक आशीष से जो आप कर्म करोगे वो कौन से फल लाएगा? आत्मिक ही फल लाएगा। कौन से कर्म आपके काउंट हो जाएंगे परमेश्वर के साथ? आत्मिक। तब आप विश्वास और कर्म दोनों को लेकर आशीष पाओगे, जो कि शारीरिक नहीं होगी, आत्मिक होगी। केवल कर्मों से आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा को लीजिए, उसके साथ जब आप कर्म करोगे तो आपकी आशीषें लगातार 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 परमेश्वर में बढ़ेंगी, लगातार। देखिए आज क्या लिखा है। लिखा है कि कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। यह है विश्वास की व्यवस्था। विश्वास की व्यवस्था आपको परमेश्वर के साथ रहना सिखाती है। विश्वास की व्यवस्था आपको परमेश्वर को के साथ सही रास्ता चुनना सिखाती है। विश्वास की व्यवस्था आपको और मुझे सिखाती है हाउ टू बी विद गॉड फॉर एवर। कैसे मैं और आप परमेश्वर के साथ सदा रह सकते हैं। विश्वास की व्यवस्था सिखाती है पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में यीशु मसीह ने दिया है, उसे अपने जीवन में लेकर उसके साथ बढ़कर अपने कामों को पवित्र आत्मा से जोड़कर आप और मैं आशीष पा सकते हैं। 28वीं आयत कहती है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास द्वारा धर्मी ठहरता है। आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग होकर विश्वास से धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था, व्यवस्था से एक भी आदमी धर्मी ठहर ही नहीं सकता। इतनी सख्त है व्यवस्था कि आप और मैं धर्मी ठहर ही नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उस व्यवस्था से अलग होकर क्या किया? चीजों को ठहराया। इसीलिए उसने अपने निज पुत्र को भी दिया कि वो व्यवस्था को पूरी करके अनुग्रह की आशीष को देते हुए आपको और मुझे परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता दे। यह है आशीष आज की, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर यहूदियों का है? यह प्रश्न है आज। चलिए, बहुत से लोग क्लेम करते हैं गॉड बिलोंग्स टू अस। नो। क्या परमेश्वर यहूदियों का है या अन्य जातियों का? लिखता है पौलुस, अन्य जातियों का भी है। क्यों? अगर अन्य जातियों का नहीं होता तो मैं और आप आज के दिन तक जीवित रहते ही नहीं। अगर अन्य जातियों का नहीं होता तो मैं और आप आज आशीष पाते ही नहीं। अगर अन्य जातियों का नहीं होता तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का काम होता ही नहीं। अगर अन्य जातियों का न होता तो मैं और आप परमेश्वर के साथ कभी ठहर नहीं पाते। हां, वो अन्य जातियों का भी है। लिखा है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित वालों को भी विश्वास से धर्मी ठहराएगा। ये बड़ी आशीष है, ये बड़ी आशीष है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं। ऊपर लिखा हुआ, हमने पढ़ा है इस बात को। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, न खतने का न खतना रहित वालों का। केवल एक ही भेद है, विश्वासी और अविश्वासी का। जिसने विश्वास किया उसने आशीष पाई,
जो अविश्वास में जुड़ा रहा उसने अपनी एग्जिस्टिंग आशीषों को खो दिया, विश्वास और अविश्वासी का। दिखा है क्योंकि एक ही परमेश्वर है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा क्या ठहराएगा? धर्मी। परमेश्वर ठहराएगा आपको धर्मी, आप खुद से नहीं ठहर सकते। कई लोग प्रोक्लेम कर देते हैं मैं बड़ा धार्मिक हूं, यू कैन नॉट से, क्योंकि बाइबल कहती है लोग तेरी तारीफ करें तो करें, लेकिन तू अपने मुंह से ना करना, यू विल लूज योर ब्लेसिंग्स। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जिसका अर्थ पता क्या होता है? स्वयं की तारीफ करके स्वयं को ऊंचा उठाना। परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। आज अगर आपको कोई आशीष बतानी है तो यह बताइए कि परमेश्वर की आशीष मेरे परिवार में आई, मैंने उसे कैसे ग्रहण किया और मैं आज विनम्रता से उस आशीष के साथ चल रहा हूं। इट इज थ्रू द गॉड्स विल वी हैव रिसीव्ड दिस ब्लेसिंग। परमेश्वर की इच्छा से हमें आशीष मिली है, ऐसे नहीं। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है आज कि परमेश्वर ने हमें अपनी चुनी हुई कौम के साथ धर्मी ठहरा दिया है। संभव कैसे हुआ जानते हैं? यह चीज संभव कैसे हुई? यीशु मसीह की क्रूस पर शहादत से। जब उसने अपने प्राण त्यागे तो पृथ्वी हिल गई, मंदिर भूडोल हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया, यानी आशीष सबके लिए खुल गई, व्यवस्था पूरी हो गई। विश्वास एकमात्र आधार है जो मुझे और आपको अनुग्रह से मिलता है, और उस अनुग्रह की आशीष को विश्वास से मैं और आप अपने जीवन में ले सकते हैं। बहुत साफ सीधा सा तरीका है। लिखा है तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कई लोगों को यह प्रश्न होता है तो व्यवस्था क्यों आई? क्या व्यर्थ थी? नहीं, व्यर्थ नहीं थी। क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया। मैं क्या करने आया? व्यवस्था को पूरी करने। परमेश्वर आज व्यवस्था तोड़ने नहीं आया था। यीशु मसीह व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं भेजे गए थे, पूरी करने के लिए भेजे गए थे, जिससे अनुग्रह के द्वारा मैं और आप अपनी आशीषों को पाकर विश्वास से परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर सकें। लिखा है कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। कौन? यीशु मसीह। व्यवस्था को स्थिर किया, उसने पूरा किया। उसने व्यवस्था को पूरा किया, हमारी और आपकी आशीषों को दिया, विश्वास से हमें बढ़ना सिखाया और बढ़ने के साथ साथ अनंत जीवन की आशा दी। लेकिन किसके लिए? जिन्होंने विश्वास किया। सबके लिए आशीष अब भी नहीं है। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनकी आशीष चलकर उन्हें दी। सुबह मैंने बताया था कि परमेश्वर ने उनकी आशीष उन्हें चलकर दी, आगे भी देगा। मैंने सुबह जैक्सन के लिए प्रचार किया था। जैसी खत्म हुआ उनकी मम्मी का फोन आया, बहुत आशीष दी उन्होंने मुझे, क्योंकि लगभग वो अपना विश्वास खो चुकी थी। जब वो मेरे पास फोन से आई तो वो पूरी तरह से छली हुई महिला थी। लोगों ने उनके विश्वास को बहुत छला था। लोगों ने उनसे अनाप शनाप पैसे ठगे थे। लोगों ने हर तरह से उनका फायदा उठाया था। जब वो मेरे पास आई
तो उनका फोन पर बहुत स्पष्ट स्वर समझा रहा था मुझे, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं समझ गया उनके आशय को और मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से। आप अपनी बात को मुझसे मेरे साथ रख सकती हैं, अपने बेटे या भाई की तरह मुझसे बात कर सकती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बेटा कहा और जैसे जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन बढ़ा, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि हमारी आशीषों को परमेश्वर ने मजबूत किया, उनके विश्वास को बढ़ाया गया। उन्होंने परमेश्वर ने दोबारा से चलना सीखा, उन्होंने अपनी आशीष को लेना सीखा, उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करना सीखा। शैतान ने कई बार उन्हें छला, उस दौर में भी कई बार उनका फोन घबराहट में आता था, बेटा दुआ करो कि सुबह देख ले। मैं आश्वस्त हो गया था। मैंने हमेशा उनसे कहा बड़े प्यार से, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और आज उनका आत्मविश्वास, विश्वास, आशीष परमेश्वर ने दे दी। उनका फोन था, मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो दवाई लेने मेरा बेटा जा रहा है उसे मिल जाए। मैंने उन्हें कहा विश्वास से प्रार्थना करके जाइएगा, कहिएगा परमेश्वर से कि प्रभु उसके मार्ग को सीधा कर। मैंने उन्हें वो आशीष दी जो नीति वचन 3 में लिखी है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। योगेश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं विश्वास करता हूं कि जो न्यूरोलॉजी की मेडिसिन उन्हें चाहिए थी उन्हें मिल गई होगी। प्रार्थना के साथ वो गई होंगी, परमेश्वर ने रास्ते को सीधा किया होगा, मार्ग की सारी बाधाओं को दूर किया होगा, उनकी आशीष को दिया होगा। ये आशीष है, हर एक को नहीं मिलती। कितने लोग हैं जो आज बिना दवाई के अभाव में मर जाते हैं, कितने लोग हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, वो निराश हो जाते हैं। वो जब जब निराश हुई, मैंने तब तब उनसे कहा प्रभु आपके साथ है, कि बेटा कोई उठाने वाला भी नहीं है, उसे मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करती हूं। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके बल और शक्ति को बढ़ाएगा, आपको तौफीक देगा कि आप अपने बच्चे की देखभाल कर सके। की उन्होंने, और आशीष परमेश्वर ने चल कर दी उन्हें। याद रखिएगा, हर एक को ये वरदान नहीं है। जिसने विश्वास से परमेश्वर से मांगा उसी को परमेश्वर ने चलकर आशीषें दी, हर एक को नहीं देता। आज अपने विश्वास को बढ़ाइए। इस सुंदर रात्रि में आपको विश्वास के साथ, आपको और मुझे परमेश्वर की तरफ देखना है। परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके हमारी आशीषों को परमेश्वर ने दिया है, उसका धन्यवाद करना है। हमें सही चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। हमें आशीष के साथ परमेश्वर के पास बढ़ना है, जिससे कोई भी हमें, कोई ताकत, कोई शक्ति मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से ना निकाल सके। आज इस आशीष के साथ बढ़िए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। लगातार 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 हमारी आशीषों को हमें दे, और विश्वास के साथ में और आप अपनी आशीषों के द्वारा आपके साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आने वाला समय हम सबों के लिए आशीषित हो। आज की रात्रि में हम आपके नाम के साथ सोएं, और हर उस तकलीफ, हर वो परेशानी जो हमारे जीवनों में तंग करती है, हमारे जीवन से सदा के लिए जाती रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ें, विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के साथ देखें, धन्यवाद के साथ आज रात को गुजारें, अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, घराने समेत आशीष पाएं, और आप सभी परमेश्वर की उस आशीष के साथ हमेशा परमेश्वर के साथ रहें। आप सभी को
परमेश्वर की आशीष है निरंतर मिले। आप सभी को परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर मिले और आप सभी परमेश्वर से जुड़कर आशीषों को लेते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।